कि युवा क्या सोच के इनको वोट देगा। फिर युवाओं से आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ हम रोजगार, जहाँ भी इनकी सरकार रही है, अभी इससे पूर्व में राजस्थान की जो 5 साल की गहलोत सरकार चली, उससे पहले जो बीजेपी की सरकार रही, जितना पेपर वहाँ हुआ सब लीक हो गया। आज उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। यूपी पुलिस के लिए आपने 62,000 वैकेंसी निकाली, जिसके लिए 56 लाख आवेदन किए गए। एक पद के लिए लगभग 980 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। सोचिए कि किस पीड़ा के साथ एक गरीब नौजवान, उसका सेंटर कहीं लखनऊ बना था, कहीं बनारस बना था, कहीं बलिया बना था, तो वहां पर गए होंगे, किस मजबूरी से उन्होंने अपनी रात बिताई होगी, किस तरीके से उन्होंने अपने पेपर दिए होंगे, और उसके पेपर देने के बाद आगे खबर लगती है कि पेपर लीक हो गया है, परीक्षाएं दोबारा होंगी। सोचिए फिर से उनको पैसा लगाना पड़ेगा, फिर से उसी पीड़ा के साथ उनको जाना होगा। अभी यूपी सेवा, यूपी पूरी उत्तर प्रदेश की लोक सेवा सरकार ने कह दिया कि 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। नहीं, किस चीज का नहीं देना पड़ेगा बताइए। जो यूपीपी का पेपर जो लीक हुआ है, ठीक है, हम यहाँ से इलाहाबाद जाएंगे तो फ्री में चले जाएंगे। हाँ, वो कैसे चले जाएंगे? क्या बोल रहे हैं बस से आप जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने यूपी उत्तर प्रदेश सरकार जब से आई है, उत्तर प्रदेश परिवहन की जो भी बसें रही हैं उसको घटाने का आपने काम किया है। गाजीपुर जिले की में लगभग जो यूपी रोडवेज है वो लगभग समाप्ति के आगार पर है। हम यहाँ से तो कोई रोडवेज नहीं चलती, हम कैसे फ्री में चले जाएंगे, आप हमको बताइए। मैं ये जो भाजपा की सरकार है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बात करती है। जैसे अकबर और बीरबल का किस्सा हमारे प्रत्याशी महोदय ने आपको सुनाया, ठीक उसी तरीके से इनका कार्य होता है। आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, आपने बोला कि हम इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाएंगे। 5 ट्रिलियन बनाने से पहले आपने देश के कर्जे को कहाँ तक लेके चले गए। आप कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा दोस्त, जो हमेशा हमारी मुसीबतों में साथ में खड़ा रहा, जिसको हम रूस कहते हैं, वो हमसे आज दूर कहीं खड़ा है। हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना हमें चारों ओर से अपनी सीमाओं से घेर रखा है, कहीं ना कहीं अपनी पुलिस चौकी बना के, कहीं अपने रोड बनाकर, कहीं अपनी सेना को तैनात करके हमको चारों ओर से घेर रखा है। किसी मुद्दे में आप आई, ये कहते हैं हमारी विदेश नीति सबसे मजबूत रही। आप विदेशों के हालात देख लीजिए। आज ईरान का जो जल परीक्षण है वो पाकिस्तान में हो रहा है। आज हमारी इससे पहले की इकोनॉमी आपने देखा, देश की इकोनॉमी सबसे बदतर अगर कहीं हुई है तो वो मोदी की गवर्नमेंट में 2022 में आपने देखा, बांग्लादेश से भी खराब हमारी जीडीपी चली गई। आखिर किस मुद्दे को ये साकार करना चाहते हैं या किस चीज का नारा देते हैं? अभी इनका नारा रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने देखा किस तरीके से मौलाना आजाद फिलॉसफी को बंद कर दिया गया, माइनॉरिटी के लोगों को किस तरीके से उनके घरों पे एकदम जात मजहब देख करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कोई एक मुद्दा आप आ जाए, अभी किसान की आप बात कर रहे हैं, किसान एमएसपी के लिए धरना दे रहा है दिल्ली में, आप उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर रहे हैं, आप उनको आंसू गैसों की बौछार कर रहे हैं, ड्रोन से ऊपर से कार्रवाई की जा रही है। आखिर क्या किसान आतंकवादी हो गया है? आप हमको बताने काम करिए। बेटियां, आपने नारा देते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान का आप नारा देते थे, आपने हाथरस की बेटी को देखा, आपने कठुआ की बेटी को देखा, आपने पुलवामा जैसे आतंकी घटनाओं को देखा, आपने भारत की वो बेटियां जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आई, उनको मजबूर होकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर अपना मेडल जा करके रखना पड़ गया। आखिर किस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा को आप साकार करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि गांव-गांव खुशहाली लाएंगे। गांव में आप प्रति व्यक्ति की जो औसत आय वो इनकम है उसको आपने घटा दिया। गांव का प्रमुख जो पेशा होता है वो है कृषि। कृषि पे आप एमएसपी देने को तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि किस क्षेत्र में भाजपा अच्छा काम कर रही है, मैं उसका जवाब दूँ। कोई लेकिन फिर भी भाजपा बार-बार ये दावा करती है, बार-बार ये दावा करती है, सबका साथ सबका विकास देने वाली भाजपा ही है। और इतना बड़ा जो है कि रोजगार, इतना बड़ा अपने देश को उन्नति की तरफ लाने के लिए भाजपा आए दिन जो है कि 365 दिन लगातार जो है कि काम कर रही है और अपने देश को आगे लेकर जा रही है, अपने देश के युवाओं के हित में काम कर रही है। देश में देखिए एक रोजगार बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसका प्रमोट खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पकौड़ा तलने का वो रोजगार, और कोई रोजगार अगर आगे बढ़ा हो तो आप बताइए। रोज आप पेपर न्यूज़पेपर उठा लीजिए, देखेंगे कि कोई ना कोई युवा आज रोजगार की कमी से आत्महत्या किया। अभी कल की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, एक वर्षा नामक अभ्यर्थी ने आरओ के पेपर जो निरस्त हुआ है उसके वजह से पीड़ित होकर के उसने खुदकुशी कर ली है, वर्षा नाम की।
कोटा में स्टूडेंटों की आप हालत जाके देख लीजिए। मजदूर गरीब आदमी अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा करके एक आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो आज की डेट में हिंदुस्तान में है, आज दो चीज़ की लड़ाई रह गई। मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको प्रमुखता से आप इसको अपने अगले कवर पेज पे इसको दीजिएगा कि आज की जो लड़ाई है वो दो विचारधारा की लड़ाई सबसे बड़ी। हर एक चीज़ अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है। एक है संघ की विचारधारा और एक है संविधान की विचारधारा। तो देश के निश्चित तौर पे वो लोग जो देश का भला चाहते हैं, जिन्होंने आज़ादी को समझा है, जिन्होंने सब कुछ समझा है, वो संविधान की विचारधारा की तरफ आएंगे। एक तरफ संघ की विचारधारा जो वर्णवादी व्यवस्था को लाना चाहती है, दबे कुचले हुए लोगों को और दबाना चाहती है, यहाँ पर जाति पात के हिसाब से एक व्यवस्था कायम करना चाहती है जिसमें किसी को गोरे को काले पर, काले को गोरे होने पर इस तरीके से भेदभाव किया जाए। ऐसी सरकार से निजात पाने के लिए हर एक कहीं ना कहीं आप जाते होंगे, हर लोगों की निगाह में एक बात चल रही है कि 2024 का अगर सरकार भाजपा की फिर से बन गई तो निश्चित तौर पे देश के संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। कौन संविधान? वो संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में हमको दिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना करके। आज बताइए देश में लोकतंत्र कहाँ जिंदा है? आप हमको बताइए। लोकतंत्र के नाम पर आज धर्मतंत्र चल रहा है। आप बताइए, एक संविधान में है कि कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी बड़े ओहदों पे जो फायज लोग हैं, उनको जब कहीं जाना होता है अपने धार्मिक, कोई मुस्लिम भी प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, किसी को नमाज पढ़ना होगा या पूजा करना होगा तो वो अपने ऊपर के अधिकारी अगर प्रदेश के हैं तो वो गवर्नर को अपना एक छुट्टीनामा दे करके फिर वो जा करके अपनी मर्जी का काम करेंगे। ये देश सेकुलरिज्म का देश है, इसको धर्म निरपेक्ष देश कहा जाता है। यहाँ पे किसी भी चीज़ों को सबको मानने का समानता का अधिकार है, लेकिन संविधान में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं। आपको मंदिर में पूजा करना है, बेशक आप जाइए, आपकी आस्था है भाई, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, ना ही करूँगा, लेकिन आप उसके लिए छुट्टी दीजिए, उस दिन कुछ काम दूसरा कोई आगे करे। अच्छा, चलिए, यह कि बात बड़ी लंबी हो जाएगी थोड़ा सा कि इससे जो है कि संविधान खतरे में है, और किस विषय को लेकर जो है कि लोग चिल्लाते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। ये केवल जो है कि चुनाव में ही देखा जाता है इस तरीके से। इसके पहले कोई नेता, कोई प्रत्याशी, कोई पार्टी जो है कि नहीं कहती है कि संविधान खतरे में, संविधान को बचाओ, केवल वोटरों को साथ छलावा करने का काम कर रही है। अभी आपने देखा कि पंजाब में एक मेयर का चुनाव हुआ जिसमें एक इलेक्शन कमीशन का अधिकारी ऑटो पे ट्रिक लगाता मिला। कभी ऐसा हुआ था? ये संविधान ही तो खतरे में है। कभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन मुख्य दर्शक बन करके देखे? आप पहली बार देखे होंगे देश में, जो ये लोग नारा देते हैं ना मोदी के रहने से पहली बार देश में ये हुआ। मैं कहता हूँ कि पहली बार देश में ये हुआ कि रुपया इतना नीचे गिर गया। मैं कहता हूँ कि मोदी के रहते देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी भारत की संस्था है ना, उनके 4 जज बाहर आकर के कहते हैं कि आज देश के जमहूरियत, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, वो खतरे में है। आज पूरी तरीके से जस्टिस लोया के साथ क्या हुआ बताइए? क्या उसका बस यही जुर्म था कि उसने अमित शाह को कोर्ट में तलब कर दिया था? ये संविधान खतरे में नहीं है। अभी हल्द्वानी में देखिए तमाम घरों को गिराया गया। आप अयोध्या में आप चले जाइए, लाखों लाख लोगों के घरों को तोड़ करके आखिर कहाँ ले जाया जा रहा देश? अयोध्या को तो बना दिया गया। अयोध्या में 22 में 4 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। अगर इतना अच्छा काम करते तो फिर तो वही 4 टोटल। लेकिन फिर भी अयोध्या में लोग बहुत खुश हैं क्योंकि रामलला आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा करना हमारे और आपके लिए नहीं है। रामलला अयोध्या में हमेशा से विराजमान थे, पहले भी थे, आज भी हैं। राम आस्था के प्रतीक हैं, पहले भी हमारे दिलों में वो घर करते थे, आज भी कर रहे हैं, और जब तक जीवन रहेगा तब तक करते रहेंगे। चलिए, जो है कि एक बार फिर मैं जो है कि मुड़ना चाहूँगा पूर्वांचल की तरफ, ये जो गाजीपुर है, और जो है कि ये सपा और बसपा का